Hello students, good morning. Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss रिफ्लेक्स एक्शन. आज हम रिफ्लेक्स एक्शन पे डिस्कस करेंगे. रिफ्लेक्स एक्शन लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया है. 2 लेक्चर और होंगे. सेंसरी ऑर्गन जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो आगे के लेक्चर पे. इस पे आज रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये आज हम बताएंगे आपको. तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे बॉडी में हमारे ये क्या होता है, सडनली जो होता है, सडनली चेंज होता है और बहुत रैपिड होता है. इनवॉलंटरी मूवमेंट होते हैं जो जिन्हें हम करना नहीं चाहते हैं, वो अपने आप हो जाते हैं बॉडी में. जिन्हें हम क्या करते हैं, करना नहीं चाहते हैं, इनवॉलंटरी होता है. एक वॉलंटरी और इनवॉलंटरी. वॉलंटरी में क्या होता है कि जो हम अपने आप, जैसे अपना फिंगर मूवमेंट करना, ये हम अपने आप करते हैं. हमें चलना है और रनिंग करनी है तो अपने आप करते हैं. लेकिन इसमें ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है. इनवॉलंटरी मूवमेंट जैसे कि स्नीजिंग में आई क्लोज हो जाती हैं. जैसे हम स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं तो हमारी आंखें क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं. या फिर हम कोई गर्म चीज़ छूते हैं अचानक से, जैसे हम पकड़ लिए कोई गर्म चीज़, तो ये तो है नहीं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, अगर ये गर्म है बहुत ज़्यादा, अगर मुझे जैसे पता नहीं है किसी को जो, तो अगर वो छुएगा गर्म है तो वैसे छुए नहीं रहेगा, वो अपने आप हाथ हट जाता है. तो क्यों होता है ये सब हम जानेंगे. गर्म रहेंगे नहीं कि हम पकड़े ही रहेंगे, नहीं, तुरंत वो अपने आप में हटाना नहीं पड़ता, वो अपने आप हट जाता है. या फिर जैसे कि अगर हम कोई कैंडल जलाए हैं तो अगर उसे हम टच करेंगे, ऐसे करेंगे, देखेंगे, देखो यहाँ पे हमने शो किया है, ट्राई किया है फिगर में बनाने की. तो ऐसे छुएंगे तो हमको जिससे गर्म लगेगा तुरंत हाथ हट जाएगा, अपने आप ही हट जाएगा. तो ये नहीं कि हम लगाए ही रहेंगे उसमें गर्म ही. और या फिर डर की वजह से कभी कभी हो जाता है. डर की वजह से जैसे कि अगर आपको पता, आप जा रहे हैं, रात है, बारात में 12 या 1 बज गया, पीपल का पेड़ है, कुछ तो जैसे लग रहा है कि इसके नीचे भूत प्रेत रहते हैं, तो अचानक वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो अचानक से डर जाएंगे, एकदम गला सूख जाएगा सहमा, क्योंकि आपको दिमाग नहीं काम करेगा. जितनी देर आप इतनी जल्दी कोशिश करेंगे कि हम इस पेड़ के नीचे से जल्दी से बाहर निकल जाएं, तो आप इतनी तेज रफ्तार में चलेंगे और जैसे निकलेंगे आपका डर दूर हो जाएगा. तो ये इनवॉलंटरी. और ऐसे जैसे भी एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते. तो रचना इधर आओ बेटा, इधर आओ. तो जैसे ये खड़ी हुई हैं, जैसे ये है रचना है, तो इनका जैसे कि अब इनको कुछ करना नहीं रहेगा, अपने आप ऐसे खड़ी हो, ऐसे खड़ी हो, अपने आप ही हो जाएगा. क्या होगा, अभी जैसे करेंगे, देख इनका हाथ अपने क्या हुआ, हट गया ना. जैसे हमने मारने की कोशिश की तो ऐसे, तो ये क्या हुआ है, ये इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन. झटका होता है बैक में, तो इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. तो इनको जैसे कोई भी आंखें बंद हो जाएंगी और सिर फटाक से पीछे हट जाएगा, वो अपने आप हो जाता है करने. तो ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन. क्यों होते हैं ये हम बताएंगे. जाओ. तो ये सब चीजें होती हैं. और घुटने में जैसे होता है आपका पटेला, बता चुके हैं इसके पहले के लेक्चर में बोन्स में बताए हैं कि जो घुटने नी बोन होती है, वहाँ पे पटेला होता है. अगर वहाँ पे कोई आपको हथौड़े से किसी डंडे से मार रहा तो आपका घुटना ऐसे उठ जाएगा, ऐसे. ये नहीं कि मार खाते, वो अपने आप हो जाता है. तो कैसे होता है ये सब आज हम जानेंगे. रिफ्लेक्स एक्शन में डिस्कस करेंगे कि ये देखो फिगर है पैर का, ये पटेला बोन्स है जो हमने शो करने की कोशिश की है. तो पटेला पे जैसे आप स्पून या हथौड़े से कोई मारता है तो आपका जो पैर है घुटने पे, नी पे, जॉइंट पे, तो आपका पैर क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाता है. तो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से. ये कैसे होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन में मैसेज जाता है. तो कैसे होता है, जैसे कि ये इफरेंट पैथवे है या अफरेंट पैथवे या अफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं, या इफरेंट पैथवे या इफरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं. न्यूरॉन. तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, आप सभी को पता है. स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, मैसेज को कलेक्ट करता है, मैसेज प्रोसेसिंग का काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड हमारा करता है. जैसे कि कोई हमने लैंप पे या फिर गर्म चीज
हॉट को टच किया तो वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज जाता है, वहाँ पर मैसेज प्रोसेसिंग होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, यहाँ मैसेज आता है ब्रेन में, मैसेज वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज हमारा मोटर न्यूरॉन्स में आता है, मोटर न्यूरॉन से मैसेज फॉरवर्ड होता है, वो इफेक्टर में जाता है। कहाँ पे? इफेक्टर या मोटर इंडोप्लेट कहते हैं, वो इफेक्टर में जाते हैं। वहां पर क्या होता है? इफेक्टर में कॉन्ट्रेक्शन होता है जिससे कि हम हाथ पीछे की ओर ले लेते हैं। जब हमें गर्म चीज पे टच करते हैं, जब इफेक्टर में हमारे कॉन्ट्रेक्शन होता है जिससे कि हम अपना हाथ पीछे ले लेते हैं, तो ये होता है, इस वजह से होता है। और ये देखो जैसे नी जोन पे, ये हम नेक्स्ट देखेंगे, जैसे अफरेंट हमारा न्यूरॉन्स, इसका काम क्या होता है? सिग्नल को रिसीव करना, सिग्नल मीन्स मैसेज को रिसीव करना, कलेक्ट करना फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, ये आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे सबको। जैसे कि हम कोई चीज नाक से स्मेल लेते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन हो गए, उनको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इफरेंट कई बार अफरेंट पढ़ रहे हैं, तो अफरेंट न्यूरॉन्स या पैथवे को, सिग्नल को, इसका काम क्या होता है? सिग्नल यानी मैसेज को रिसीव करता है सेंसरी ऑर्गन से एंड ट्रांसमिट करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है। जब ये मैसेज को रिसीव करता है अफरेंट न्यूरॉन से और उसके बाद मैसेज को ट्रांसफर करता है। इम्पल्स मीन सिग्नल भेजना, पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जो भी वर्ड आएगा हम बार बार बताएंगे। तो वाया डॉर्सल रूट, यानी डॉर्सल रूट के थ्रू ये इम्पल्स यानी ये मैसेज को कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड में भेजता है या मोटर न्यूरॉन्स में सेंड करता है। कहा किसके थ्रू? डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन के थ्रू भेजता है। कौन? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एफरेंट न्यूरॉन या एफरेंट पैथवे का क्या काम है, तो ये मैसेज यानी सिग्नल को रिसीव करता है सेंसरी ऑर्गन से और ट्रांसमिट करता है, आगे की ओर सेंड करता है डॉर्सल रूट के थ्रू, वाया डॉर्सल रूट के थ्रू सेंड करता है। उसके बाद ये हमारा नीचे का हो गया इफरेंट न्यूरॉन्स या इफरेंट पैथवे। इसका क्या काम होता है? मैसेज को, सिग्नल को कैरी करना, कलेक्ट करना। क्या होता है? मैसेज को कलेक्ट करना फ्रॉम सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को कलेक्ट करना। कौन कलेक्ट करता है? रिसीव करता मैसेज को कैरी करता है। कौन करता है? इफरेंट न्यूरॉन्स या इफरेंट पैथवे बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमने सीएनएस करके लिख लिया, या आप अगर भूल सकते हैं लिख सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे इफरेंट न्यूरॉन करता है, सिग्नल को कैरी करता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द, उसके बाद इफरेंट में टू द मोटर इंडोप्लांट या इफेक्टर से। कहाँ से? इफेक्टर से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। और इफेक्टर का काम क्या होता है? बिहेवियर एक्शन को परफॉर्म करना। अभी जो आपको हम बताए हैं कि जैसे हम गर्म चीज को, या तवा है या कोई बर्तन गर्म रखा उसको छूते हैं तो उसको फटाक से हाथ हटा ले, तो वो अपने आप होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है? जब ये इफेक्टर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये बिहेवियर एक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल वही है, हॉट को टच, गर्म चीज को छूते हैं तो हाथ पीछे की ओर, तो यहाँ पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। वो भी जो पहले बताया वही बात है वो। तो उससे क्या होता है? स्टिमुलस में हमारे कॉन्ट्रैक्शन, वहां पे पैर में जैसे कि हम यहाँ मारे तो वही रिस्पॉन्स जो दिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिहेवियर एक्शन परफॉर्म होता है। तो वही रिस्पॉन्स जब हाथ पीछे की होता है, वो रिस्पॉन्स क्या होता है? पीछे की ओर हटा लेते हैं। और यहाँ पे जो ये होता है, ये हमारा होता है इंटर न्यूरॉन्स, ब्लैक कलर का जो होता है, ये क्या होता है? इंटर न्यूरॉन्स क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है टू मोटर न्यूरॉन्स से। अगर ये काम पूछ लेते हैं आपसे कि इंटर न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है, काम क्या करता है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स को कनेक्ट यानी जोड़ता है मोटर न्यूरॉन से। कौन जोड़ता है? इंटर न्यूरॉन्स क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन्स को कनेक्ट यानी जोड़ता है, मोटर न्यूरॉन से जोड़ता है। तो इतना हो गया इसमें
रिफ्लेक्स एक्शन में हो गया कि कोई चीज़ हम छूते हैं तो कैसे डर की वजह से होता है। एक गर्म चीज़ देखो, हम कैंडल बना के यहाँ की अगर ये नहीं कि आप कैंडल के ऊपर हाथ रख दें तो हम जैसे मतलब हाथ ही रखे ही रहेंगे, नहीं, तुरंत आप हटा लेंगे वहाँ से। और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, रशियन फिजियोलॉजिस्ट हैं इवान पावलोव। कौन है? रशियन है, यहाँ पे इवान पावलोव है, साइंटिस्ट हैं। ब्लैक से करेंगे तो कौन से हैं? इवान पावलोव हैं, पावलोव। तो ये क्या है? रशियन फिजियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है रिफ्लेक्स एक्शन पे ही, कि जैसे कि एक हंग्री डॉग पे, भूखे कुत्ते पे किया, हंग्री डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया कि एक डॉग है जो उसको उसकी सलाइवा को मेजरमेंट करने के लिए, नापने के लिए, कि अगर इसको जिससे कि खाना दिया जाता है उसके मुंह में एक टेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे कि वो ये मेजर कर सकें कि कितना सलाइवा जो है डॉग है सिक्रेशन करता है। तो उन्होंने एक हंग्री डॉग को, कुत्ते को लिया और उसके मुंह पे एक टेस्ट ट्यूब को इंसर्ट किया, जिससे कि मेजर हो सके कि कितना सलाइवा सिक्रेट होता है। उसके बाद उसे एक फूड दें, खाना खिलाते हैं उसे, फूड करते हैं, फीडिंग कराते हैं। तो उस पर क्या होता है, डेली अगर उसे एक प्लेट में खाना देते हैं तो वो डेली आके कुत्ता क्या होता है, खाना खाता है, सलाइवा, खाना खाने से पहले सलाइवा सिक्रीशन करता है, सलाइवा का सिक्रीशन करता है, तो उससे वो डेली मेजर करते कितना। उन्होंने एक दिन अचानक सडनली चेंज किया कि घंटी बजाते थे और खाना डालते थे। तो उससे क्या होता था, डॉग को पता चल जाता था कि अब मुझे खाना मिलने वाला, सलाइवा सिक्रीट करने लगता था। उन्होंने चेंज क्या किया कि घंटी बजाई, लेकिन कुत्ते को उन्होंने खाना नहीं दिया, लेकिन तब भी पर बेल बजने से ही कुत्ते ने क्या किया, सलाइवा का सिक्रीशन उतना ही किया। जिससे क्या हुआ है, सलाइवा का उसकी क्या हो गया, एक रिदम बन गया था, हैबिट बन गया कि खाना मिला। तो जैसे ही बेल इवान पावलोव ने बजाया, वैसे ही कुत्ते ने क्या किया, सलाइवा का सिक्रीशन करना शुरू कर दिया। जितना सिक्रेशन वो हमेशा करता था उतना ही किया है। तो और इवान पावलोव ने सलाइवा का मेजर किया तो उतना ही जितना वो डेली करता था, सिर्फ बेल बजने से ही। तो एक इवान पावलोव का एक्सपेरिमेंट है। बाकी रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बता चुके हैं। एक छोटा सा रिकैप हो जाए तो ये क्या होता है, जैसे कोई चीज हम गर्म चीज छूते हैं तो उसको हाथ हटा लेते हैं, तो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, या फिर हमारे नी पे, घुटने पे, पटेला पे कोई अगर ऐसे मारता है तो मेरा हाथ ऊपर की ओर, ये घुटना हमारा पैर उठ जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ चीजें हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं वो अपने आप हो जाती। दैट्स क्या हो गया, मीन्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट, करना नहीं चाहते अपने आप हो जाता। अगर हम गर्म चीज को छुएंगे अचानक तो वो हाथ अपने आप हट जाएगा। किसकी वजह से? इफेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, बता चुके। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे कि सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। इसमें इतना ही है, बहुत ज़्यादा लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, किस वजह से होता है। तो आज की क्लास यहीं तक, आगे की क्लास कल। सो थैंक यू क्लास।